सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी हमारा नवंबर महीना स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर का एंड जैसे ही हुआ तो आप सभी किसान भाइयों ने ध्यान दिया होगा कि टमाटर की खेती में हर वर्ष के अकॉर्डिंग रोग जो लग रहे हैं खेती में वो ज़्यादा लग रहे हैं। ये रोग लगने का क्या मुख्य कारण है उसके बारे में ये पूरी डिटेल वीडियो है। वीडियो को पूरा जरूर देखना और अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए इसी प्रकार से बड़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और शेयर जरूर करें अपने किसान भाइयों को ताकि उनको भी वीडियो पहुंचे और वो भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो किसान भाई, सबसे पहले क्या होता है कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे बहुत से स्टेट में इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी जो मेन रीजन है टमाटर की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा रोग लगने का किसान भाइयों, वो आप मान के चलते हैं सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर के कारण। आप सभी किसान भाइयों को पता होगा कि जितना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, उतनी हमारी खेती में रोग जो लगते हैं वो कम लगते हैं। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है रोग ज़्यादा लगते हैं। तो इस बात में क्या लॉजिक है? तो मेन बात ये है किसान भाइयों कि कोई भी हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, चाहे फंगीसाइड है चाहे इंसेक्टिसाइड है, किसी भी प्रकार की आप मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो इनका जो असर होता है वो 2-3 दिन या 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में इनका असर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो किसान भाई, जिस कारण क्या होता है कि हमारा टमाटर की खेती में क्या होता है, रोग दोबारा से लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट्स हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और हमारी खेती में फ्लावरिंग है, चाहे हमारे टमाटर फल लगे हुए हैं वो भी खराब हो जाते हैं, फ्लावरिंग भी खराब हो जाती है, ना हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है और हमारे पौधे एकदम से जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अपसेट है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है किसान भाई, दिन में हमारा टेम्परेचर 30 से लेकर 37-8 तक नॉर्मली जा रहा है। अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है आज, लेकिन नवंबर में भी इतना टेम्परेचर हाई हमारे इलाके में हो रहा है जिस कारण टमाटर की खेती में रोग ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि अभी जो भी हम खेती करते तो उसमें रोग लगने के चांसेस हर वर्ष बहुत लो रहते थे, मतलब रेयर होता था। कम से कम आप 10 दिन में एक बार स्प्रे करते थे, हम भी करते थे, लेकिन अभी चौथे पांचवें दिन स्प्रे करनी पड़ रही है क्योंकि अभी रोग लग रहे हैं। जिस कारण क्या कि रात को हमारा टेम्परेचर के सामने बिल्कुल डाउन है, रात को बिल्कुल ठंड हो चुकी है, लेकिन दिन में जब धूप निकलती है तो टेम्परेचर जो हमारा है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो जो टेम्परेचर हाई होने का कारण है किसान भाई, ये तो हमारी गलती नहीं है, इसका कारण है वृक्षों की कटाई। आप सभी को पता है कि हमारे हिमाचल में भी और स्टेट में भी जो वनों की कटाई पर जोर दिया हुआ है वो जरा दिया जा रहा है और सरकार की भी परमिशन है वनों की कटाई करने के लिए, जो कि एफिडेविट या किसान अपनी जमीन में से बेचते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी कानून सख्त बनना चाहिए, पेड़ों की कटाई कम की जाए ताकि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये लो हो जाए। टेम्परेचर हाई से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम धीरे धीरे आ रही है, बहुत से इसमें कारण माने जाते हैं। आप यही नहीं है कि पेड़ों की कटाई होगी, कंपनियां होगी, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, हवा निकलती है, उनका कारण है। लेकिन आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है किसान भाइयों। तो जो सो मैंने आपको किसान भाई ये बातें बताई है टेम्परेचर के बारे में, ये है टेम्परेचर रात को कुछ है दिन को कुछ है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि हमारा क्या होता है किसान भाइयों कि अभी जो रात को ठंडक होती है उस कारण पत्तों पे सुबह के टाइम आपने देखना ओस जमी हुई होती है, जैसे पानी होता है ओस से जमे होते हैं पौधे, और ओस से भी हमारी खेती काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ओस से क्या होता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट होती है, जिससे क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा फैल जाता है हमारी खेती में। मॉइस्चर से क्या होता है कि हमारी खेती में ब्लाइट लगती है, जो हम कहते हैं झुलसा, ठीक है, वो लगता है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट लगती है, उससे हमारी खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। वो संक्रमण टाइप रोग होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इस कारण हमारी खेती में रोग लगते हैं। तो बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको जानकारी मेरे चैनल पर जाएं, आपको मिल जाएगी। देखो, आप टाइम टू टाइम स्प्रे चौथे पांचवें दिन स्प्रे करते रहें। नॉर्मल एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का नॉर्मल प्रयोग करें ताकि हमारी खेती खराब ना हो। देखो, जैसे हमारी बढ़िया खेती हुई है, अगर मैं उन पर स्प्रे करना छोड़ दूँ या इसी प्रकार रख दूँ तो ये सारी खेती खराब हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार अभी टेम्परेचर है दिन में बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण खेती हमारी प्रभावित होती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अब होती है कि टेम्परेचर एकदम से अप डाउन हो जाता है। इसमें तो आपको सभी को पता है कि जब इतना गर्म और ठंडक होती है ना, सर्द गर्म का चांसेस रहते हैं, इसमें तो इंसान भी बीमार हो जाते हैं। आप सभी को पता है, ये तो पौधे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ये तो ज़्यादा सहन भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस कारण होता है किसान भाइयों, बाकी कोई ऐसी बात नहीं होती है। रोग लगने के कारण यही है कि जो टेम्परेचर हमारा वो बहुत ज़्यादा हाई है। इन बातों का रखिए आप विशेष ध्यान किसान भाइयों। तो टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहें और बढ़िया फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी खेती जो है काफ़ी हद तक प्रभावित ना हो, कम से कम हमारी खेती को इफेक्ट इसका पड़े। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से आपके लिए मैं बड़ी से बड़ी वीडियो लेकर आने की ट्राई करता रहता हूँ। तो जो रोग लगने का मुख्य कारण है किसान भाइयों वो है हमारा यही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है किसान भाइयों, जो हमारा हर साल होता था। अभी टेम्परेचर इस महीने में भी हमारा जो हाई रहने लग गया है। तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान, और इस प्रकार की बढ़िया खेती हमारी हुई है किसान भाइयों। देखिए, बढ़िया हमारी प्रोडक्शन लगी हुई है, ऐसा नहीं
हैं कि बीच बीच में टमाटर हमारे देखिए बढ़िया लगे हुए हैं, बढ़िया खेती हो जाती है। बस टाइम टू टाइम स्प्रे, बढ़िया फर्टिलाइजर और किसी भी प्रकार की स्प्रे का ओवरडोज नहीं करना चाहिए। और फूल गिरता है तो किसान भाई आप कभी भी यूरिया का प्रयोग कम ही करें। मैं तो करता ही नहीं, लेकिन जो किसान भाई करते हैं उसमें अगर ओवरडोज आता है तो जो नाइट्रोजन की मात्रा हमारी जमीन में ज़्यादा हो जाती है, और जिस कारण क्या होता है हमारी फ्लावरिंग और पौधा की ग्रोथ रुकना स्टार्ट हो जाती है, और हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो भी बिल्कुल ही अपसेट हो जाता है, जिससे कि हमारी खेती ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है, या हमारे पौधा बढ़ता है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं लगती है, किसी प्रकार की प्रोडक्शन नहीं लगती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है किसान भाई, तभी हमारी खेती आसानी से हो जाती है। इस प्रकार से आप बढ़िया से बढ़िया खेती करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टिप्स ट्रिक्स आपको मैं बताता रहता हूँ, और जरूर चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो किसान भैया आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना से, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।